हेलो फ्रेंड्स, मैं सीआर सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अल्फाबेट 27 पे। ऑनलाइन क्लासेस में आज मेरी पहली क्लासेस होगी। काफी टाइम से स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि ऑनलाइन शुरू करें। मैं थोड़ा सा गुरुकुल शिक्षा पद्धति में विश्वास रखता हूं कि अगर आमने सामने बैठ के पढ़े तो उससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता, पर अभी जो हालात है उसको देखते हुए हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है। आज अपनी पहली क्लास है जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आप लोग क्या पढ़ रहे हो या फिर आप क्या टारगेट लेके चल रहे हो, किस तरह से पढ़ाई कर रहे हो, उन पे करेंगे। इसके बाद में मेरी जो अल्फाबेट 27 की टीम है उसके साथ हम लोग हर विषय का एक वीडियो आपको पर डे डालेंगे। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस लेते हो, अगर रेगुलरिटी बना के रखोगे तो सिलेबस यहाँ पर भी आपका पूरा तैयार हो जाएगा। जब भी आप किसी चीज को पढ़ो, एक बात विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आप मैथ, रीजनिंग वगैरह की कोई भी क्लास ले रहे हो तो आप उस वीडियो को केवल देखें नहीं। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि यूट्यूब खोलते हैं, उस वीडियो को देख लिया, देख रहे साथ साथ बैठ रहे, इससे कभी भी मैटर तैयार नहीं होगा। आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा और जब भी कोई भी क्वेश्चन आ रहा है वीडियो को वहीं पे रोकिए और उस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। उस पर्सन को जो भी दिया हुआ उसको सोल्व कीजिए, फिर आगे वीडियो को बढ़ाइए कि जो टीचर है वो उसको किस तरीके से समझा रहा है, आपने उसको किस तरीके से किया और जो आपको बेटर लगे उसको आप फॉलो कीजिए। जब भी कोई रूल आता है स्क्रीन पे आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। ध्यान रहे कॉपी पेन चलेगा तो ही मैथ रीजनिंग तैयार होगी, वरना नहीं होगी। आप जीके पढ़ रहे हो, जीके को आप सही बात है आप साथ साथ देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, पर आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, रीजनिंग का वीडियो आप देख रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो उसका वीडियो देख रहे हो, इससे आपका मैटर तैयार नहीं होगा। इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा। जब भी कोई भी क्लास आए मेरी या आपकी मैथ की या अदर सब्जेक्ट्स की, तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ साथ उसको पढ़िए कि कैसे कैसे करा रहा है और कौन सी क्वेश्चन है। मैं यूं नहीं कह रहा कि आप क्वेश्चन लिखिए, नहीं, आप उनको सोल्व कीजिए, साथ साथ स्क्रीनशॉट रखिए, नोट्स है उनको लिखिए, प्रॉपर स्क्रीनशॉट लिखे। और फिर तो आज मेरा जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा उसमें ध्यान रहे, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, रेगुलर पर डे मेरी क्लास होगी। आपको रोज एक क्लास मिलेगी टॉपिक्स की, और मैं कोशिश करूंगा जिस तरह से अपन ऑफलाइन क्लासेस में अपने क्लासरूम में पढ़ते थे उतने ही उदाहरण में आपको ऑनलाइन भी करा पाऊं। पर आप उदाहरण का मतलब यही है, एक टाइप के मैंने अगर 2 सवाल करा दिए और तीसरा मैं ले रहा हूं तो इसका मतलब है मैं आपके लिए ले रहा हूं, वो मैं नहीं कर रहा हूं। वो आपको खुद को करना है सोल्व, और उसके बाद में आप वीडियो को आगे बढ़ाइए कि हाँ भाई ठीक है, मैंने जो सोल्व किया वो सही है या गलत है। और आपको कोई भी क्यूरी हो किसी भी टॉपिक से संबंधित तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये टॉपिक्स हमारे कम समझ में आया या ये टॉपिक्स आप पहले ले लो या ये बाद में ले लो, या फिर आपने जो इक्वेशन पढ़ाया इसका तरीका ये भी तो हो सकता है, या फिर ये हमारे समझ में नहीं आया। तो जब भी अपन 5 या 6 वीडियो डालेंगे, इसके बाद में लास्ट वीकेंड पर मैं आपके लिए एक ऐसी क्लास रखूंगा जिसमें आपके जो भी कमेंट्स आए वो मैं सारे सोल्व करूंगा, या आपकी तरफ से जो भी क्वेश्चन आए उन पे मैं आपसे कंसल्ट करूंगा कि भाई कैसे क्या करना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन घूमता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि किस परीक्षा के लिए क्या पढ़े। भाई पहली बात तो ये कि कोई भी एग्जाम आता है उसका सिलेबस डिफाइन होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ो। कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वगैरह, उसमें केवल सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए होते हैं, तो उसमें लगभग सब पढ़ो। सबका मतलब ये नहीं है कि भाई क्या पढ़ रहे हैं। रीजनिंग की बात करूं तो एक मुट्ठी भर का सिलेबस है आपका। रीजनिंग को मैं इस पर सिलेबस आपको पढ़ने की कभी सलाह ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम यहाँ तक कि आरएस तक में ये देखा है कि आपके सिलेबस में कुछ होता है, वहां पे पेपर में आता है वो कुछ और होता है। तो आप इस चीज पे ध्यान रखिएगा कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अलावा किसी की भी तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, पटवार है, एसएससी का कोई भी एग्जाम है, आरएस है और आईएएस प्री है, वहां तक का आप ध्यान रखिए कि अपन सारी की सारी रीजनिंग लेके चलेंगे। हाँ, बैंकिंग सेक्टर है उसके लिए कुछ टॉपिक्स अलग है जो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। बाकी विद्यार्थियों को मैं बोलूंगा कि अगर आप वो नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अगला है कि मतलब मैं मेरा सिलेबस कैसे कवर करूं। मैंने अभी पहले ही आपको बता दिया है, क्लास में भी यही होता है कि मार्क्स आपका सिलेबस पूरा हो जाता है, स्टूडेंट का सिलेबस कभी भी पूरा नहीं होता है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, अपन हर दिन साथ साथ नहीं पढ़ते। मैंने आज एक टॉपिक लिया, कोई भी कैलेंडर है, घड़ी है, दिशा है, आप लोग क्या करते हो उस पर गौर ही नहीं करते हो। अगर मैंने आज उसको पढ़ाया, आप वही क्वेश्चन घर पे दोहराओ, या फिर आप घर का मतलब अभी तो ऑनलाइन है तो वैसे आप घर पे ही रहोगे, ठीक है, तो उसी को आप दोहराओ। इसके अलावा आपके पास जो भी सीट होती है उसको करो। इसके अलावा हम आपको पीडीएफ भी अवेलेबल कराएंगे हर टॉपिक के, अप्रोक्स 50, 60, 70, 100 क्वेश्चन तक मैं कोशिश करूंगा कि टॉपिक वाइज में आपको पीडीएफ अवेलेबल करा पाऊं। उनको आप सोल्व कीजिए, उनमें से कुछ भी नहीं है या आप मुझसे पूछिए। मैंने शुरुआत में कहा कि ऑनलाइन शिक्षा पद्धति मेरे से थोड़ी सी परे है, मैं ऑफलाइन में भरोसा रखता हूं, पर अभी की जो महामारी का हालात है इसको देखते हुए मैंने ये किया है। तो इसमें भी मैं कोशिश करूंगा, ऑनलाइन में भी हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, अपना टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, उस पर आप क्वेश्चन डालिए, हम लोग जब भी फ्री रहेंगे हम आपको इंडिविजुअली रिप्लाई देंगे। ठीक है,
तो चलो यहाँ आते हैं। अगला है कि सबसे जो बड़ा इश्यू है, हर विद्यार्थी बस इसी में फंस के रह जाता है कि मैं कर क्या रहा हूं। बिल्कुल, आप कर क्या रहे हो, आपको किसी का गोल ही डिसाइड नहीं है। आप जो भी वैकेंसीज आती है उसकी तरफ भागना शुरू कर देते हो, जो भी वैकेंसीज खत्म होती है आप वापस गांव चले जाते हो। ऐसे नहीं होता है भाई, रेगुलर मान के चलो कम से कम 1 साल का टाइम होता है जिसमें जम के आपको तैयारी करनी पड़ती है। अगर आपको सरकारी सेवा में जाना है तो 1 साल कम से कम। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा करते हैं कि पटवार का एग्जाम आया, पिछले पटवार में जयपुर आए थे, इस पटवार में फिर वो तैयारी के लिए आ गए थे, चलो बीच में चले गए तो हम लोगों ने सोचा कि घर चले गए तो भी पढ़ा देते हैं। तो आप अपना टारगेट डिसाइड कीजिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसके लिए पढ़ रहा हूं, और एक अच्छा टारगेट डिसाइड कीजिए कि हाँ भाई मैं पटवार की तैयारी कर रहा हूं तो मेरा कांस्टेबल अपने आप साथ साथ तैयार हो रहा है। या फिर किसी ने टारगेट फिक्स कर लिया कि कांस्टेबल में जाना है तो उसके पीछे हाथ धो के पीछे पड़ जाओ कि हाँ भाई कैसे करना है। देन रिमेंबर, काम चलाओ से तो कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे नहीं, आप में से 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने लॉकडाउन में किताब तक नहीं खोली। आप किसको धोखा दे रहे हो, ये मतलब ऐसे काम नहीं चलेगा, इस चीज पे समझो। इसीलिए मैं मतलब काफी मैंने वेट किया कि आपके कोचिंग क्लासेस ओपन हो जाए। स्टूडेंट्स ने अप्रैल से ही कहने लगे थे कि सर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, तो मैंने उनको यही कहा था कि ऑफलाइन मिलेंगे, पर अब जुलाई आ गया और अभी भी हालात काफी गंभीर है। तो ये देखते हुए मैंने शुरू किया है कि पर डे अगर मैं आपकी एक क्लास लेके चलूं और आप उसको रेगुलर लेके चलो तो लगभग 2-3 महीनों में मैं आपका सिलेबस पूरा करा दूंगा, और वो भी बहुत अच्छे से। हर टॉपिक्स का पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक है। तो आज अपन थोड़ा सा सिलेबस पे भी डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या है। पहले बात कर रहा हूं कि एग्जाम्स कौन कौन सी है। अभी भाई हाल फिलहाल जो एग्जाम होने वाली है, आपकी अपकमिंग एग्जाम्स है, वो कौन कौन सी है, ठीक है। एनटीपीसी और ग्रुप डी है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में फितूर है कि एनटीपीसी होगा या नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर सुनने में आ रहा है कि कैंसिल हो गया। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हो सकता है कुछ पद में कम ज्यादा हो, पर एग्जाम कोई कैंसिल नहीं है। आप लोग तैयारी करते रहे अच्छे से, आपका ग्रुप डी भी होगा और आपका एनटीपीसी भी होगा। पटवार, बिल्कुल पटवार ने अपनी डेट दी। आधे लोगों ने तो पढ़ाई ये सोच के छोड़ दी, बोला 2021 जनवरी के लगभग है, फरवरी के लगभग है। भाई क्या फर्क पड़ेगा, कितना टाइम है। मैंने अभी आपको शुरुआत में 1 साल का नाम लिया था, इसमें तो 6 महीने ही बचे। एक बार पूरा सिलेबस पढ़ना है, 2 बार उसको रिवाइज करना है, तब जाके नौकरी के लायक बनोगे। तो बहुत सारे लोगों ने ये छोड़ दिया, बोला बहुत दूर है। कौन सा दूर है, 6-7 महीने कोई बड़ी बात नहीं होती है, इतना तो प्रिपरेशन के लिए चाहिए होता है, ठीक है। एसएससी सीपीओ की अभी वैकेंसी चल रही है, आप लोग फॉर्म लगाइएगा, बहुत ही अच्छा है। इसमें भी सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का फिजिकल लोगों का हो चुका है, उसका रिटर्न आगे आपका होगा। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का फॉर्म भी आप लोग भर चुके हो, उसका एग्जाम भी आने वाला है। एयरफोर्स साल में आपका 2 बार होता है, ठीक है। और इसके अलावा अदर अपकमिंग वैकेंसीज है, बहुत सारी है, वैकेंसीज आती रहती है। मैंने अभी शुरुआत में क्या कि मैं थोड़ा सा कंपेयर करूंगा। आप मुझे एक चीज बताओ, एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पटवार, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल, इनमें रीजनिंग के सिलेबस में क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है। वही घड़ी पढ़ना है, वही घन पढ़ना है, दिशा कैलेंडर सब कुछ वो के वो टॉपिक लेके चल रहे हैं। तो अपन ऐसा करें ना कि पढ़े अपन सब कुछ और अपन सारे एग्जाम दे, सब कुछ पढ़ेंगे अपन। मैंने शुरुआत में बताया ज्यादा नहीं है, हद मार के अगर बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस के साथ अपन पढ़ेंगे तो 3 महीने में आपका रीजनिंग पूरा हो जाएगा, आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दो, और बिल्कुल वैसे जैसे अपन लोग क्लास में पढ़ते थे, ठीक है। तो आप इस चीज पे गौर कीजिएगा कि मेरे एग्जाम्स कौन से आने वाले। इन एग्जाम्स का जिनका मैंने नाम लिखा है, मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स ने फॉर्म भर रखे हैं। मैं सबको बता दूं, सबका सिलेबस समान है, जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वो हूबहू आपको वहां मिलेगा, ठीक है। हाँ, चलो अब आता है कि मेरा सिलेबस क्या होता है, पाठ्यक्रम क्या होता है। तो आज मैंने क्या किया कि मैंने कहा कुछ टॉपिक्स के नाम ले लेते हैं, बस यूं ही कि आप लोगों के दिमाग को घूमे, हाँ यार ये मैंने पढ़ रखा है, ये इजी है, ये इजी, ये मैंने पूरा रीजनिंग का लिया है। एक छोटी सी बात, अल्फाबेट हर एग्जाम का अप्रोक्स 30-40% सिलेबस कवर करता है, ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। आप एसएससी दे रहे हो, आप राजस्थान पुलिस दे रहे हो, आप सीपीओएसआई वगैरह कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, आप दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस दे रहे हो, आप पुराने पेपर उठा के देखिए, 30-40% सिलेबस एक सिंगल टॉपिक अल्फाबेट आपके एबीसीडी होता है वो कवर करता है,
ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कि अल्फाबेट का नाम बार बार आ रहा है। आप देखोगे कि सबसे पहले देख रखा है कि अल्फाबेटिक की और अल्फा और न्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेट से संबंधित या नंबर सीरीज वगैरह के टॉपिक आते हैं। ठीक है। एनालॉजी का टॉपिक होता है। एनालॉजी क्या होता है? वही जैसे कुछ 4 ऑप्शन दे दिए और बोला कि एक डिफरेंट कौन सा है, वी कैन से क्लासिफिकेशन और एनालॉजी दोनों सिमिलर है आपका। ठीक है ना। ठीक है। और आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, ब्लड रिलेशन है, कैलेंडर्स है, कॉजेज और इफेक्ट्स है, घड़ी है। आज मैं सिर्फ टॉपिक्स के नाम बोल रहा हूं, मैं इन पर डिस्कस आपसे नहीं करूंगा। ये सारे टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। हाँ, इसके अलावा आपका यहाँ पे मिल रहा है आपको यहाँ पे मिल रहा है आपको कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है। क्रिटिकल पाथ है, क्यूब और क्यूबोर्ड्स है, डाटा सफिशिएंसी है, डिसीजन मेकिंग है। ठीक है। इसके अलावा स्टेटमेंट एनालिसिस है, डाइस है, डायरेक्शन है। ठीक है। इसके अलावा आपका नॉन वर्बल में छुपी हुई आकृतियों का होता है, फिगर का मैट्रिक्स होता है, इनपुट आउटपुट होता है, मिरर और वाटर इमेज होता है, ओड आउटपुट होता है। इसके अलावा पिक्चर सीरीज होता है, पेपर फोल्डिंग होता है, पजल होता है, पैटर्न सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग का पोर्शन होता है, आपका सीटिंग अरेंजमेंट होता है, आकृतियों की जो गणना वगैरह करते हैं उससे रिलेटेड आपका जो पोर्शन होता है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस का होता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का होता है और सिलोनिज्म का होता है। तो ऑल ओवर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आज मैंने हल्का सा आपको लिया कि रीजनिंग इतना बड़ा चौड़ा नहीं है। इसमें आपने देखा कि बैंक भी आ गया, एसएससी भी आ गया, आप रेलवे पटवार जो भी दे रहे हो सबका सिलेबस कवर हो रहा है और ये सब अपन लेके चलेंगे। ठीक है। कुछ क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेके आया था, मैं उसको सोल्व नहीं कराऊंगा आपको, मैं हल्का सा आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में था कि यार मैं कांस्टेबल कर रहा हूं तो क्या होगा। आज मैं आपसे बस ये थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा था कि आप किसी की भी तैयारी करो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। कैसे? देखिए जरा, हाँ आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है। उन्होंने पूछा कि इसके अंदर है आपके वर्ग कितने हैं। फिर दोहरा रहा हूं, मैं सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, मैं इसी चीज को एक बार आगे बढ़ाता हूं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन आपको हूबहू होगा वो दोबारा दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट 2017 के पेपर में आया था हूबहू। वो आपका जो मैंने पहले कांस्टेबल का लिया था वो 2014 कांस्टेबल का क्वेश्चन है, ये 17 का है। वो का वही सवाल आया, बोला कितना है। इधर साइड में आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे कि आपको मिल रहा है कि इसके अंदर विपरीत फलक का पोर्शन रहेगा, वो कैसे है, क्या है, किसके पीछे क्या आएगा। अपन जब डाइस पढ़ेंगे तो डाइस में आएगा विपरीत फलक ज्ञात करना। हूबहू यही चीज आप आगे देख रहे हो। ठीक है। ये आईएएस का था, आईएएस 2018 के अंदर ये आया था और इससे पहले ये का ये यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट। ऐसा नहीं है कि वो के वही डब्बे बने हुए आगे। जो आईएएस 2018 इसमें आपने देखा कि एक बनाया हुआ, उसके अलावा क्वेश्चन आपसे 3 पूछे गए। बिल्कुल आईएएस 2018 के प्री में जो घन है, घन का एक पोर्शन होता है डाइस, विपरीत फलक याद करने के 3 सवाल आए थे जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल या छोटे एग्जाम्स में आते हैं। तो आप किसी की भी तैयारी करो, रीजनिंग का कोई लेवल नहीं होता है, सब जगह आपको एक ही पोर्शन मिलेगा। तो इस चीज पे आप गौर कीजिएगा थोड़ा सा। तो सारी बात अपनी हो गई है। कल से मैं आपके लिए रेगुलर क्लास लेके आऊंगा, पर डे मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आऊंगा। मेरे साथ मेरी पूरी टीम होगी। रवि सर है वो आपके लिए मैथ लेके आएंगे, राजीव सर है वो आपके लिए इंग्लिश लेके आएंगे। इसके अलावा जीके की अपने पास सारी फैकल्टीज है जो अलग अलग पोर्शन आपके लिए लेके आएगी। पर आपसे मैं वही कहना चाहूंगा, अगर आप पर डे उसको पढ़ते रहोगे तो ही हो पाएगा। हाँ, इसके अलावा जो ये वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम इनके मैं लिंक भेजूंगा, तो आप इनको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो पीडीएफ है मैं आपको वहीं पे अवेलेबल कराऊंगा। अभी शुरुआत में जो टॉपिक्स होगा उसके बाद में आपका टॉपिक खत्म होते ही, आज जैसे सबसे ज्यादा मैंने लिए थे, आपने अभी देखा कि आईएएस वगैरह में भी डाइस के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके असिस्टेंट कमांडेंट में डाइस के क्वेश्चन आ रहे हैं, कांस्टेबल वगैरह के बहुत सारे पेपर में। ठीक है। तो कल मैं आपका डाइस से ही पोर्शन शुरू करूंगा और उनके ऐसे तरीके रखेंगे कि विद इन 5 to 6 सेकंड आपका आंसर आना चाहिए। डाइस एक बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है और आप उसको इजी वे में ले सकते हो। तो मेरी बात को मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलते हैं उनको आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि स्टडी मटेरियल आपको वहीं से अवेलेबल होगा। ठीक है। यूट्यूब चैनल है,
इसको आप लाइक कीजिए, आपका वीडियो उसको लाइक कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए कि जो ही हमारा दूसरा वीडियो अपलोड हो वो आपको तुरंत मिल जाए और आप उससे पढ़ पाओ। हर विषय के वीडियो पर डे मिलेंगे, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। कोचिंग जाते थे तब भी 4-5 घंटे होते थे, यहाँ पर भी आपको निकालना पड़ेगा और जब भी उसको देखो तो पूरा देखा कीजिए कि किसमें क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, कल मिलेंगे डाइस के साथ। धन्यवाद।